Hello all. So let us start with the second part of our Indian economy current affairs. So first is UN Sustainable Development Report या फिर SDG इंडेक्स. कौन निकालता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. इस रिपोर्ट ने बोला कि किसी भी गोल जो हमारे 17 SDG गोल्स हैं उनमें से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं. इंडिया की रैंक क्या है? 99th रैंक है. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया की अंडर 100 रैंक आई है इस रिपोर्ट में. फर्स्ट पे फिनलैंड है और टॉप 20 में से जो 19 कंट्रीज़ हैं वो सब यूरोपियन हैं. बट जो बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन कौन सा है? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन है. ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने. चाइना जो है वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, चाहे क्लीन एनर्जी हो चाहे फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड एनर्जी हो, दोनों में ही चाइना लार्जेस्ट इन्वेस्टर है. इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी में 2015 से अभी तक 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुका है. ठीक है, लगभग 3 गुना. $13 बिलियन से $37 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो गई है. फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ग्रिड्स और स्टोरेज कैपेसिटी है इंडिया की, उसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट कम हुई है. न्यूक्लियर एटसेट्रा रिन्यूएबल एनर्जीज़ में इंडिया ने 6 टाइम्स इंक्रीज़ किया है सिंस 2015. और इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट क्या है? 100 गीगावाट बाई 2047. नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट. कौन रिलीज़ करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इस बार का टाइटल क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस डैश 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 इन द एज ऑफ AI. ऐसे ही याद करना होता है, पूरा याद करना नहीं, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको बस. फर्स्ट पे आइसलैंड है. इंडिया की 130th रैंक है. बांग्लादेश और इंडिया दोनों की ही 130 रैंक है. और इंडिया जो है एक मीडियम डेवलपमेंट कंट्री वाला देश है. इंडिया का स्कोर इन केस पूछ ले तो 0.685 है, 0.685. इसकी 3 पैरामीटर्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी इसी रिपोर्ट से डिराइव होता है. इसने क्या बोला कि 18.3% ग्लोबल पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है और 16.4% इंडियन पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है. एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर इसी को जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, वो भी इसी रिपोर्ट से डिराइव होता है. इंडिया की क्या रैंक है? 102 रैंक है, 102nd रैंक है इसमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में. एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है. इनइक्वालिटी एडजस्टेड में इंडिया की परफॉर्मेंस और पुअर हो जाती है और इंडिया लो डेवलपमेंट कैटेगरी में चला जाता है. नॉर्मल HDI में मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में था, लेकिन इनइक्वालिटी एडजस्टेड में ये लो डेवलपमेंट कैटेगरी में चला जाता है. पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नया है इसमें. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 9 थीम्स हैं, 5 कैटेगरीज हैं: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर. कभी कभी ये पूछ लेता है कि 5 कैटेगरी है कि 3 कैटेगरी है, 4 है ना. ये किस पे बेस्ड है? तो एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. उसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है. 61.2% ऑफ टोटल ग्राम पंचायत जो हैं वो एस्पिरेंट कैटेगरी में फॉल करती हैं. और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स में एस्पिरेंट हैं? बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश.
ये और एक चीज़ ध्यान रख लेना कि अचीवर एक भी ग्राम पंचायत या एक भी स्टेट नहीं है। अब ये देख लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कोल का लार्जेस्ट रिजर्व उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। 79% ऑफ डोमेस्टिक एनर्जी अभी भी कोल से आती है और मोर देन 25% ऑफ कोल इज़ स्टिल इम्पोर्टेड इन इंडिया। क्रूड ऑयल देख लो तो 89% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल की। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ऑफशोर में, फिर असम में, फिर राजस्थान में मिलता है। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्टर्न ऑफशोर, फिर ईस्टर्न ऑफशोर, फिर असम में, और 46% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी नेचुरल गैस की। मतलब 46% ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड फ्रॉम इम्पोर्ट्स। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल अगर देखा जाए तो विंड का सबसे ज़्यादा है, फिर सोलर है, उसके बाद लार्ज हाइड्रो है। स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल राजस्थान के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है, फिर गुजरात के पास है, उसके बाद कर्नाटक के पास है। और ये चारों स्टेट का पोटेंशियल जो है इंडिया के 50% रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर देखेंगे तो वो सोलर की, विंड एनर्जी से ज़्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। ये 18,000 मेगा जूल्स के आसपास है। और पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा कितना है? 1106 किलोवाट आवर। एक ये है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है लगभग सभी स्टेट्स में बढ़ा है। अर्बन में देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है या सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और रूरल में देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। रूरल अर्बन गैप सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में, और सबसे कम केरला में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025, यूएस फर्स्ट, इंडिया की रैंक है 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को रिलीज़ करती है। रेमिटेंस इंडिया में यूएस का ज़्यादा है, यूएस से ज़्यादा आता है, यूएई से कम आता है। जीसीसी कंट्रीज़ यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यानी गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो रेमिटेंस आता है वो कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है? तो महाराष्ट्र में आता है, सेकंड केरला है। नंबर ऑफ बिलियनियर्स देख लो तो यूएस में 902, चाइना में 516 और इंडिया में 205। 2024 में 24.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड की गई। पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर 7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस लगाई गई 10 मंथ्स के अंदर। 3.4 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की गई 2024 में। लीड्स रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को निकालती है। यूपी अचीवर स्टेट है इसमें, और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं: अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायरर। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स आरबीआई ने निकाला है। ये मैंने स्पेशली अपने इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है, ये वैसे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके इंडिकेटर्स इंटरेस्टिंग है। कैपिटल टू जीडीपी रेशियो, रेवेन्यू टू कैपिटल रेशियो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो और इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये इसके इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंडेक्स। मतलब कितना ज़्यादा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहे हो, आपका रेवेन्यू टू कैपिटल क्या रेशियो है, कहीं डे टू डे में तो ज़्यादा नहीं खर्चा कर रहे हो। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना पोर्शन है आपका जीडीपी का, और आप टोटल एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो उसमें से कितना % आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है।
ये सब बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की फिस्कल स्टेटस को जानने के लिए या फिस्कल पैरामीटर्स को जानने के लिए ये इंडिकेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एमएसएमई 29% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, 60% ऑफ द वर्कफोर्स एंड 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स कम्स फ्रॉम एमएसएमई। हेंस एमएसएमई बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमएसएमई का ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टर्नओवर है। तो माइक्रो इंडस्ट्री किसको बोलेंगे? या तो जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ हो या फिर 10 करोड़ टर्नओवर हो। स्मॉल 25 और 100, मीडियम 125 और 500 टर्नओवर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई ग्लोबल पैंडमिक एग्रीमेंट। ये किसने अडॉप्ट किया? WHO ने अडॉप्ट किया। WHO के आर्टिकल 19 के अंदर इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया है, आर्टिकल 19 के बेसिस पे, WHO के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के बेसिस पे। इसी आर्टिकल 19 के बेसिस पे एक ही और ऐसा एग्रीमेंट है जो कि अडॉप्ट किया है, वो टोबैको से रिलेटेड है। इसका नेगोशिएशन कब स्टार्ट हुआ था? ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था कोविड का, दिसंबर 2021 में, तब स्टार्ट हुआ था। ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट जो है लीगली बाइंडिंग है अगर 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई करते हैं। मतलब अभी ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जब इसको 60 कंट्रीज रेटिफाई कर देंगी तब ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। पारादीप पोर्ट देख लेते हैं। ये न्यूज़ में था दूसरे रीज़न से, लेकिन हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। पारादीप पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है, महानदी रिवर के माउथ पे है, उड़ीसा स्टेट में है और इसके पास से NH53 जाता है। कभी कभी जो रैंडम फैक्ट्स देते हैं ना एग्ज़ाम में, हो सकता है यही दे दे, इसलिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। दीनदयाल पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन पोर्ट सेक्टर, और मोदी जी ने इसकी तारीफ भी की थी। दीनदयाल पोर्ट ही कांडला पोर्ट है और ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड, डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। अब डिपॉट दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप, अन्न सहायता ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ये सब किससे रिलेटेड है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। और ये रिलीज़ कौन किया होगा फिर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता लग रहा है ना, फूड से रिलेटेड है, तो PDS से रिलेटेड है। शक्ति पॉलिसी किस चीज़ से रिलेटेड है? कोल ब्लॉक के एलोकेशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुई? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई। इसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट किया? मिस्टर संतोष कुमार सारंगी, ऑफकोर्स ब्यूरोक्रेट होंगे। 3 पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का इसमें प्रपोजल दिया गया, कांडला, पारादीप और टूटीकोरिन। कांडला और पारादीप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टूटीकोरिन के बारे में आप खुद पढ़ लेना। स्वावलंबी स्कीम, स्वावलंबी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग मिल के लेके आ रहे हैं। किस लिए लेके आ रहे हैं? फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन असम, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक स्कीम है और दूसरा इसमें नीति आयोग है, द OG। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप टाटा भाई ने बना दी। इस ये आ सकता है कि मान लो एग्जाम में कहीं दे दिया कि API X65 पाइप्स आर रिलेटेड टू फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ बना? निज़ामाबाद, तेलंगाना में। इंडिया जो है टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ये बनाएगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ऐसे ही टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही आते हैं। अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल, अगेन दीज आर रिलेटेड टू पीडीएस रिफॉर्म्स। एलआईसी की बीमा सखी योजना, एलआईसी की बीमा सखी योजना प्राइम मिनिस्टर ने पानीपत में लॉन्च की। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोला गया है और इसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर भी है। इंडिया की 75% जो फिशेज़ हैं वो इनलैंड फिशरीज से आती हैं और सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, सेकेंड वेस्ट बंगाल और थर्ड कर्नाटका। एफडीआई लिमिट अभी अभी बढ़ाई गई इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, 74% से बढ़ा के 100% कर दी गई है। ये डेटा खूब कोट किया गया है मेंस में। जलवाहक, जलवाहक क्या है? एक कार्गो प्रमोशन पॉलिसी है और जल से रिलेटेड है, तो ये वाटरवेज से रिलेटेड है। नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा नदी पे है, नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र पे है और नेशनल वाटरवे 16 जो कि बराक रिवर पे है। इन तीनों में कार्गो प्रमोट करने के लिए जलवाहक पॉलिसी लाई गई है। अब फोर्ट अगोड़ा, चौमुख और धामरा, ये 3 जगह क्या है? ये तीनों लाइट हाउसेज हैं, इतना रिलेट करना है। ये तीनों लाइट हाउसेज हैं, ठीक है, कहीं भी नाम दिख जाए तो। इंडिया स्पेसिफिकली लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसी में ये तीनों उसी कॉन्टेक्स्ट में नेम्स आए थे, इसलिए मैंने बता दिए। MuleHunter.ai, MuleHunter.ai ये किसी ऐसी वैसी एजेंसी का AI नहीं है, ये RBI ने लॉन्च किया है, इसलिए हमारे एग्ज़ाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। MuleHunter.ai ऑब्वियसली किसी चीज़ को हंट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, ट्यूना क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? ट्यूना क्लस्टर, ट्यूना एक फ़िश होती है, तो इस फिश को प्रमोट करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को ट्यूना क्लस्टर बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी और चंदौली में हो रहा है, इसलिए ये वाराणसी और चंदौली से रिलेटेड है। एक और PM ई ड्राइव क्या है? तो ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए PM ई ड्राइव है। यही था हमारा इकोनॉमी का करंट अफेयर्स। एक पार्ट और आएगा जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो दोनों कवर्ड होंगे, ठीक है। PDF के लिए यू कैन ज्वाइन आवर विक्ट्री ग्रुप। बाकी थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर बताइए कमेंट्स में। ओके।